अपने बारे में बता दूं कि मैं आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग पहले क्लास कर चुके हैं सुरेंद्र सर से, कुछ टॉपिक पढ़ा भी आपने उनसे, लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे स्पेशली पढ़ाने वाला हूँ डेटाबेस कॉन्सेप्ट। मुझे पता है कि आप लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, डिस्कस किया गया है, और मैं देरी ना करते हुए आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, सिंपली अगर बात किया जाए कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आया कहाँ से और क्यों आया, तो हम जानते हैं ये कि आप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन को, या अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि फाइल्स, जी हाँ, फाइल्स और फोल्डर टर्म्स आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा। बेसिकली पहले क्या था, फाइल सिस्टम था। कंप्यूटर सिस्टम में पहले क्या था, फाइल सिस्टम था। तो फाइल सिस्टम क्या था, तो फाइल सिस्टम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसका डिस्कशन मैं आगे करने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइल सिस्टम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको ओवरकम करने के लिए, उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो फाइल सिस्टम से प्रॉब्लम क्या था, तो फाइल सिस्टम प्रॉब्लम क्या था कि एक ही तरह का फाइल दो तीन जगह रखा जा सकता था और रख देते थे हम लोग, और सिस्टम लॉग भी कर देता था हमारा, जिसके वजह से क्या था कि हम मेमोरी को वेस्ट कर रहे थे सिस्टम में, और एक ही सिस्टम दो तीन जगह होने से क्या था कि वो इनकंसिस्टेंट हो गया, जिससे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हो गया डेटा रिडंडेंट, डुप्लीकेट हो गया, जो कि इनकंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा कारण बनेगा या बना है। सर्च करने में परेशानी है कि एक फाइल दो तीन लोकेशंस पर अपलोड किया गया है या रखा गया है, तो भाई कौन सा एक्यूरेट होगा। तो बहुत सारा जो परेशानी था फाइल सिस्टम में, उसको हटाने के लिए डेटाबेस को लाया गया। तो डेटाबेस क्या है, तो कहते हैं कि डेटाबेस, सिंपली डेटाबेस is a record keeping system in computer। यूं कहें कि डेटाबेस is a collection of record और interrelated records। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ तो देख ही लेंगे, लेकिन एक बार इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो कहेंगे डेटाबेस is a collection of record in computer system, मतलब एक रिकॉर्ड ही है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिस्टम में इसे रखा गया है, या इसे हम रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है सर, तो सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब ये है कि जो भी डेटा कंप्यूटर में या कंप्यूटर जैसे रिलेटेड डिवाइस में जो स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे आप सभी नोट्स बनाते हो कॉपी पर, ठीक है, तो कॉपी में भी रिकॉर्ड हो गया आपका, नोटबुक में रिकॉर्ड हो गया आपका, लेकिन वही नोट्स अगर मैं बनाऊं, वो उसे पीडीएफ में स्टोर करके रखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। तो एक है हार्ड कॉपी, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी। तो हम सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हार्ड कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि डेटाबेस भी एक रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारे कलेक्शंस रखे गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया है, और ये किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज से रखता है रिलेशन, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन का है, किस फर्म का है। सपोज एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप सभी स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पर किया गया है, तो एडमिशन का रिकॉर्ड आपके रजिस्टर में ही किया गया होगा, लेकिन वही रिकॉर्ड अगर हम सिस्टम में रख दें तो वो हो जाएगा आपका एक डेटाबेस। और सिस्टम में जब आपका रिकॉर्ड स्टोर होगा तो उसे स्टोर करना भी इजी होगा, एक्सेस करना भी इजी होगा, सर्च करना भी इजी होगा, और शेयर करना भी इजी होगा, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि डेटा और डेटाबेस में डिफरेंस है। डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और इंटरलेटेड रिकॉर्ड रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर नाउ। तो हम अब यहाँ पर लिखने वाले हैं थोड़ा सा एक छोटा सा डेफिनेशन कि डेटाबेस मेरा है क्या।
तो आइए देखते हैं। डेटाबेस इज अ collection of interrelated data, ओके। और इंटररिलेटेड का मतलब है एक दूसरे से वो संबंधित होगा, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप लोग कोई बुक फॉलो करते होंगे या पढ़ते होंगे या पढ़िएगा तो आपको इसी का बहुत ब्रॉड फॉर्म मिलेगा आपको वहां पर, लेकिन इन समरी इन शॉर्ट में यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। डेटाबेस तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, या इसे आप कह सकते हैं RECOR, रिकॉर्ड related to a particular enterprise। तो सर पर्टिकुलर इंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया? एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज अभी आप लोग नेट का यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और ऑब्वियस है कि आप अगर नेट यूज कर रहे हैं तो स्मार्टफोन का यूज कर रहे होंगे, और स्मार्टफोन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे यूजर्स जो होंगे वो 4G सिस्टम का यूज कर रहे होंगे, और 4G सिस्टम में आपने जो किसी एक कंपनी का सिम कार्ड परचेज किया होगा, तो किन्हीं का एयरटेल है, किसी का जियो होगा, या किसी का और भी कोई कंपनी से जो आपने लिया होगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट एयरटेल का है किसी कस्टमर का, वही रिक्वायरमेंट जियो का। मतलब दोनों का सिस्टम जो है डेटा रखने का वो अलग अलग हो सकता है, वो उनके स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर इंटरप्राइज का मतलब वो होगा, फिर से देखते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा और रिकॉर्ड रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज एंड हैव सम स्टैंडर्ड, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आखिर डेटाबेस का क्या क्या एडवांटेजेस है जिसके वजह से हम डेटाबेस को यूज करते हैं। तो डेटाबेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स, जो कि वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा एडवांटेज होगा कि फर्स्ट एडवांटेज में पहला एडवांटेज मेरा हो जाएगा databases reduces data redundancy to large extent। जी बिल्कुल यही है। तो अब आपके पास पहला टॉपिक आता है कि डेटाबेस रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। तो अब टॉपिक आपके सामने अराइज तुरंत होगा कि सर व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी। सो नाउ मैं बता दूं कि रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। मतलब एक डेटा का एक से अधिक कॉपी अगर हो जाए तो उसे हम कहेंगे डुप्लीकेशन। एग्जांपल दो आपको, जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, कॉलेज अगर मांग ले भाई कि गीता कॉलेज जो आपको मांग रहा है क्या डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करते हैं उसका कॉपी करवाते हैं। नहीं अब मुझे 2 कॉपी चाहिए तो 2 कॉपी करवाते हैं, मतलब एक से अधिक कॉपी। लेकिन यही चीजें अगर सिस्टम में हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि रिडंडेंट हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डुप्लीकेशन को हम कहते हैं रिडंडेंट, या रिडंडेंसी का मतलब होता है या यूं कहें कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब है डेटा डुप्लीकेशन, या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, जो कि आप बुक में भी पढ़ सकेंगे या पढ़े होंगे या पढ़िएगा।
क्लियर? तो अब ये क्या एडवांटेज है सर कि डेटाबेसेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि डेटाबेस जो है वो बहुत हद तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में डुप्लीकेट डेटा को क्या करता है, हटा देता है। मतलब अगर आप एक ही तरह का डेटा को रखना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं करेगा आपका सिस्टम। बेहतर एग्जांपल क्लासरूम का देता हूं। जैसे एक क्लासरूम में रोल नंबर 5 क्या 2 स्टूडेंट्स का है? नहीं। अगर होगा तो क्या होगा, रिडंडेंट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर मैं रोल नंबर 5 कॉल करूं तो भाई अगर 2 स्टूडेंट है तो कौन खड़ा होगा, स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी? तो ये जो सिचुएशन अराइज होगा उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंसी। आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये क्या होता है डेटा रिडंडेंसी। नाउ अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं यहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब databases reduces data inconsistency to large extent। अब आता है कि सर डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या हो गया? ये हो गया इनकंसिस्टेंट। तो सर मैं बता दूं आपको कि अगर आपके डेटाबेस में रिडंडेंसी है तो 100% इनकंसिस्टेंसी होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंसी इज कोरोलरी। मतलब अगर हम देखें, अगर पुराने टॉपिक को अगर हम बात करें या इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाए तो आपने अभी यहाँ क्या देखा कि डेटाबेस हमें अलाउ कराता ही नहीं है सेम टाइप ऑफ डेटा। मतलब एक क्लासरूम में 2 रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। और अगला पॉइंट है कि इनकंसिस्टेंसी है। अब उसी को मैं बता दूं कि अगर एक क्लासरूम में अगर 2 स्टूडेंट्स का रोल नंबर अगर सेम हो गया, एक सिनेरियो है और स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर स्टूडेंट ए का फी जो है पूरा एग्जामिनेशन फी या जो भी फी कॉलेज में होता है अगर वो पूरा का पूरा पे कर दिया गया है ए का और बी का पे नहीं किया गया है, और अगर कोई इंक्वायरी होता है क्लासरूम में कि रोल नंबर 5 खड़ा हो जाए और उस वक्त जैसे ही कॉल किया जाएगा रोल नंबर 5 तो कौन खड़ा होगा? सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ पर यह होगा। और अगर दोनों खड़े होते हैं तो दोनों में से कोई भी एक पर्सन वहां पर कह सकता है कि नहीं सर मेरा फी पूरा सबमिट कर दिया गया है, लेकिन सबमिट तो ए का था बी का नहीं है। अगर बी भी अगर वहां पर क्लेम करते कि मैंने किया है तो उस वक्त जो पर्सन इंक्वायरी करने के लिए आए हैं वो फंस जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा इंफॉर्मेशन। मतलब अगर सिस्टम में अगर एक ही तरह का 2 डेटा रखा गया है तो अगर हम एक्सेस करना चाहें या कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो किसको करेगा? बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट करेगा आपका डेटा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि अगर आप रिडंडेंसी को हटाते हैं सिस्टम से तो इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर 2 रोल नंबर सेम नहीं होंगे तो परेशानी भी नहीं होगा। क्लियर? नाउ हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। डेटाबेसेस enforces a standard। जी हाँ, डेटाबेस में इन्फोर्स करता है कि अगर आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड क्या मेंटेन होना चाहिए सर? सपोज कि अगर मैं एक कॉलेज का डेटाबेस बना रहा हूं तो हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना होगा तो क्या क्या चाहिए? तो हम स्टूडेंट का नेम रखेंगे, रोल रखेंगे, नेम रोल उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रखेंगे। अगर मैं इस रिकॉर्ड में अगर उसके घर की जानकारी रख दूं, जैसे कि वो कितनी रोटी खाता है, तो ये बिल्कुल उसके रिलेवेंट नहीं होगा। मतलब उसका स्टैंडर्ड कोई मेंटेन नहीं करके रखेगा। इसलिए आपने देखा होगा
कि जैसा अलग अलग फर्म्स या इंटरप्राइज या कोई कंपनी है उसके हिसाब से अलग अलग तरह के टेबल्स बने रहते हैं, है ना। जैसे क्या है कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका ब्लड ग्रुप मांगता है वहां पर, है ना, आपका जैसे वहां पे बीपी चेक करता है तो उसका एक अलग डेटाबेस होता है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है। वैसे एयरलाइंस का अलग स्टैंडर्ड है, रेलवे का अलग स्टैंडर्ड है, तो वो डेटाबेस कहता है कि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलिए, या एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना ही होगा, ये इन्फोर्स करता है। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं अगला टॉपिक में, ये ऐसे का अगला पॉइंट है डेटाबेसेस offers sharing of data, शेयरिंग ऑफ डेटा मतलब डेटाबेस हमें ऑफर करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हैं डेटा को, और ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक सिंगल पीस ऑफ डेटा को आप अलग अलग मल्टीपल यूजर पर सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी आप बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अभी लॉकडाउन में क्या चल रहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने के बाद हम क्या करते हैं उसे आराम से उसको सिस्टम में अरेंज करते हैं और उसको भी हम शेयर करते हैं। देखिए वीडियो तो मेरा एक बना, लेकिन शेयर आप सभी को कर दिया गया और उस वीडियो को आप भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर डेटाबेस ही अलाउ नहीं करेगा शेयर करना तो सिस्टम शेयर कर ही नहीं सकता है। मतलब ये शेयरिंग भी हमें ऑफर करता है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ डेटाबेस का हम देखते हैं पॉइंट, databases can ensure security. ओके, अब इस टर्म से बहुत ज्यादा आप लोग फैमिलियर होंगे। सिक्योरिटी, हर कोई चाहता है कि मेरा डेटा सिक्योर हो, इवन आप सभी लोग क्या तो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेजर्स आप अपनाते हैं। कोई पैटर्न लॉक करता है, कोई फेस लॉक करता है, कोई फिंगरप्रिंट पे काम करता है। मतलब हर कोई चाहता है कि मेरा डेटा सिक्योर हो, और सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है आजकल। पता है ना कि बहुत ज़्यादा हैक हो जाता है डेटा, किसी का अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी का। तो डेटाबेस हमें इंश्योर करता है कि आपका डेटा क्या है, सिक्योर है। मतलब डेटाबेसेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। क्या डेटा सिक्योरिटी मतलब डेटा आपका सिक्योर है, मतलब आपका डेटा सुरक्षित है। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। अब क्या है, सपोज कि हमारा जो रिकॉर्ड है, सपोज कि हमारा एक रिकॉर्ड है, हम एक बैंक के कस्टमर हैं। तो अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि कोई बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या बहुत सारे कस्टमर्स, और बहुत सारे कस्टमर्स का बहुत सारा रिकॉर्ड है, सबका अलग अलग पैसा है। तो भाई सबका डेटा सिक्योर कैसे है, क्योंकि डेटाबेस वो एक मेजर अप्लाई किया हुआ है, वहां पे अलग अलग फायरवॉल्स लगे हुए हैं कि भाई इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसके पास ऑथराइज आईडी और पासवर्ड हो वही कर सकता है एक्सेस। जैसे कि अगर आप डालते हो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। मतलब ये क्या हो गया, आपका डेटा सिक्योर करके रखता है और साथ में प्राइवेसी मेंटेन करता है स्टूडेंट्स। अब प्राइवेसी क्या हो गया सर, तो प्राइवेसी मतलब क्या हुआ कि राइट ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मेरा राइट है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट्स को उतना ही मिले जितना उसको मैं देना चाहता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा एक प्रोफाइल पिक्चर को देख पाए, मेरा नाम देख पाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे कॉन्टैक्ट देख पाए, लेकिन ईमेल आईडी ना देख पाए, तो उससे मैं हाइड कर सकता हूं, मतलब वो प्राइवेट रखना चाहता हूं। तो प्राइवेसी का मतलब है कि मैं जब चाहूं
व्हेन कभी भी, व्हेन हाउ और कितना, कैसे, जो भी कंटेंट मैं आपको देना चाहता हूं बस उतना ही। जैसे अगर आपके पास कोई किसी भी बैंक का अगर एटीएम है तो आप जब एटीएम में जाते हो तो आपको क्या दिया गया है एक्सेस कंट्रोल कि आप पैसा निकाल सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, पिन चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप अपना अकाउंट नंबर चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो प्राइवेसी का पार्ट वो बैंक मेंटेन कर रहा है। क्लियर? तो ये हुआ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रखिए। ओके, नाउ अब आते हैं स्टूडेंट लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लेकर के, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी। मतलब databases ensure data integrity। जी हाँ, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को अगर हम सिंपल लाइन में कहें तो इसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन। अब ये क्या है सर? तो यूनिफिकेशन का मतलब है कि हर वो डेटा जो डेटाबेस में स्टोर है वो यूनिक है, वो अलग अलग है। जैसे अगर किसी कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी का नेम हो मैच करे, किसी का डेट ऑफ बर्थ मैच करे। जैसे अगर सपोज है कोई ट्विंस है, जुड़वा है, तो उसका नेम मैच कर सकता है या उसके फादर नेम मैच कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इतने के अलावा दोनों स्टूडेंट अगर सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी अलग अलग है, क्योंकि दोनों का रोल नंबर अलग अलग है स्टूडेंट्स। मतलब दोनों क्या है? यूनिक डेटा है। एकदम सेम वे में बैंक में अप्लाई होता है कि सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम फादर नेम, सेम नेम, बट डिफरेंट कस्टमर आते हैं। तो ये हुआ डेटा इंटीग्रिटी। मतलब डेटाबेस हमें इंश्योर करता है कि आपका डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन किया गया है, मतलब आपका डेटा यूनिक है वहां। तो चलिए एक बार फिर से एक बार हम समराइज करते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटरनेटेड रिकॉर्ड या बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस के बारे में जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। क्लियर? तो अब आते हैं एडवांटेज में। पहला क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि डेटाबेस रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, मतलब ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हटा देता है। फिर क्या था? इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटाबेस में अगर कहीं पर डुप्लीकेशन है तो इनकंसिस्टेंसी होगा, उसे भी बहुत हद तक के कम कर देता है। फिर क्या है? शेयरिंग, डेटाबेस हमें अलाउ करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स या मल्टीपल डिफरेंट यूजर्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका कि डेटाबेस इंश्योर्स अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें इन्फोर्स करता है कि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, जैसे कि रोल का कॉलम होगा, नेम का होगा, डेट ऑफ बर्थ का होगा, ग्रेड का होगा, इस तरीके से। फिर क्या था? डेटाबेस इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, मतलब डेटाबेस हमें ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा सिक्योर है और प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखता है। और साथ ही डेटाबेस इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, मतलब ये यूनिफिकेशन को मेंटेन करके चलता है। तो यही है डेटाबेस और इसके एडवांटेजेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगले वीडियो में आपको इसके आगे बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।